हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल मूवी एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया के बारे में। मूवी की शुरुआत में क्वांटम रेल्म में आसमान से कुछ गिरते हुए दिखे जाता है एंड वो होता है कांग द कॉन्कर। वहां नस को जेनेट मिलती है जो कई सालों से वहां फंसी हुए थी। फिर सीन शिफ्ट होता है करंट टाइम पर और हमें स्कॉट दिखाया जाता है। उसने दुनिया बचाई है, इसलिए लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, फोटो ले रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्कॉट की बेटी देखते हैं जो कि जेल में थी क्योंकि स्कॉट की बेटी ने पुलिस की गाड़ी चुराई थी। स्कॉट एंड होप बेटी को जेल से छुड़ाते हैं। अगले सीन में हमें फैमिली गैदरिंग दिखाई जाती है। वहां पर जेनेट, स्कॉट सब होते हैं और स्कॉट की बेटी उन्हें दिखा रही थी कि उसने क्वांटम रियलम में सिग्नल भेजने वाला डिवाइस बनाया है। सब स्कॉट की बेटी की बनी हुई चीज को देख के खुश होते हैं, सिवाय जानेट के। जानेट उसे बंद करने के लिए बोलती है लेकिन काफी देर हो जाती है और सब लोग मशीन के अंदर खिंच लिए जाते हैं और वो क्वांटम रियलम में पहुंच जाते हैं। स्कॉट और स्कॉट की बेटी हैंग होप और जीनेट से अलग हो जाते हैं। रियल में काफी अजीब प्राण होते हैं। वो स्कॉट और लैंग पर अटैक करते हैं और दूसरी तरफ जेनेट उनके दोस्त से मिलने जाती है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि स्कॉट और उसकी बेटी को कुछ रियलम में रहने लोग उसे उठाते ले जाते हैं। वहीं पे उनकी पूछताछ होती है। फिर क्वांटम रियलम में रहने वाले लोगों यानी उन लोगों की हेड आती है और कहती है कांग ऊपरी दुनिया के पीछे पड़ा है। ऊपरी दुनिया मतलब अर्थ, और उसे पता लग गया कि तुम ये हो और तुम्हें ढूंढने के लिए वो यहाँ की दुनिया को नष्ट कर देगा। स्कॉट और उसकी बेटी उन्हें समझाते हैं कि हमारी फैमिली को लेकर वापस चले जाएंगे। फिर स्कॉट जेनेट का नाम लेता है, तभी वहां की हेड शॉक हो जाती है और कहती है उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी आसमान से कंग द कॉन्करर के लोग उधर हमला कर देते हैं और स्कॉट और उसकी बेटी को किडनैप करके ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेनेट उसके दोस्तों को मिलने जाती है। वहां पर जेनेट उसकी मदद मांगती है और वो मना कर देता है क्योंकि जेनेट का दोस्त कांग से मिला हुआ था। तभी पीछे से आए हुए गार्ड अन पर हमला कर देते हैं। जेनेट डैंग एंड होप एन से फाइट बैक करते हैं और जेनेट के दोस्त के हवाई जहाज चुराते हैं और उसकी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जब जेनेट क्वांटम रियलम में फंसी होती है। तब स्टार्टिंग माई जो आसमान से गिर रहा था वो कोई और नहीं कांग द कॉन्कर होता है। कांग और जेनेट में दोस्ती हो जाती है। वो कहता है मैं यहाँ गलती से मेरी स्पेसशिप खराब होने के कारण आया। फिर कांग को पता लगता है कि जेनेट भी साइंटिस्ट है तो वो मदद के लिए बोलता है। जेनेट बहुत ट्राई करती है स्पेसशिप का कोर ठीक करने की लेकिन वो आसानी से नहीं होती, लेकिन लास्ट में ठीक हो जाती है। जब कोर ठीक होता है तब उसका हार्ट कोर को लग जाता है और उसका कांग के विचारों का पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि कैसे कांग सब मल्टीवर्स को खराब करने वाला है। टैब जेनेट यूएस कोर को पिन पार्टिकल से बड़ा कर देती है और कांग का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है और वो क्वांटम रेल्म में फंस जाता है। फिर सीन करंट टाइम का दिखाता है। कंग स्कॉट को कहता है कि वो कोर छोटा कर दो, बट स्कॉट माना कर देता है, लेकिन स्कॉट को वो धमकी देता है कि वो उसकी बेटी को मार देगा। स्कॉट की बेटी को टॉर्चर करने लगता है, तभी स्कॉट रेडी हो जाता है कोर को छोटा करने के लिए। स्कॉट कोर में चलता जाता है लेकिन कोर की एनर्जी की वजह से स्कॉट के बहुत सारे वेरिएंट तैयार हो जाते हैं। पहले स्कॉट गड़बड़ा जाता है, तभी हुप वहां आती है। स्कॉट हिम्मत करके पिन पार्टिकल कोर की तरफ फेंकता है और वो कोर छोटा हो जाता है। स्कॉट कोर को लेकर उसकी बेटी को छुड़ाने जाता है, तभी कांग कोर छीन लेता है। इसलिए स्कॉट और हुप कंग से लड़ना चालू कर देते हैं लेकिन वो हार जाते हैं। कांग जेनेट को किडनैप करके ले जाता है। तभी स्कॉट की बेटी उस कैद से छोटा होकर बाहर निकल जाती है और बाकी कैदियों को कैद से आजाद कर लेती है। डांग वहां आज 3 हैन चींटियों के साथ। जब ये लोग वो मशीन में खींचे जा रहे तभी ये चींटियां भी उसके साथ क्वांटम रियलम में आ गई थी और एस चींटियों ने काफी कम टाइम में काफी ज्यादा तरक्की की हुई थी। कांग स्पेसशिप चालू करने का ऑर्डर देता है। स्पेसशिप चालू हो रही होती है तभी स्कॉट बड़ा हो जाता है और फाइट करने लगता है। उसके साथ जो लोग कैद से आजाद हुए वो भी फाइट करते हैं कांग के अगेंस्ट, लेकिन कंग के पास बहुत पावर और आर्मी होती है, वो सबको अकेला फाइट कर रहा होता है। तभी बहुत सारे चींटियां आ जाती हैं और वो चींटियां सब पर भारी हो जाते हैं और सब कांग की सेना को नष्ट कर देती हैं। जेनेट वापस जाने के लिए कोर से घर का पोर्टल ओपन करती है। तभी एक एक करके पोर्टल में जा रहे होते हैं। आखिरी में स्कॉट जाने से पहले ही कांग उठ जाता है और स्कॉट को मार के खुद पोर्टल में जाने लगता है। तभी स्कॉट फाइट बैक करता है लेकिन वो कांग को हरा नहीं पाया है। तभी पोर्टल से हमें वापस आती है और स्कॉट भी पिन पार्टिकल से कोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। कोर डिस्ट्रॉय ही हो रहा होता है तभी होप और स्कॉट साथ मिलकर कांग को कोर में धकेल देते हैं और कांग शायद मर जाता है और स्कॉट और होप वही अटक जाती है। क्वांटम दायरे के लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि कांग मार गया। फिर स्कॉट की बेटी वो मशीन फिर से बनती है जो क्वांटम रियलम की पोर्टल ओपन कर देती है और स्कूट एंड होप धरती पर वापस आते हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब फैमिली स्कॉट की बेटी का फेक बर्थडे एक होटल में माना रहे होते हैं और फिल्म यही खत्म होती है। ऐसे लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।